महाराष्ट्र की लड़ाई अब ठाकरे मुक्त पार्टी पर आई। एकनाथ कर सकते हैं शिवसेना पर कब्जा। बागियों के साथ मिलकर खेला करने की तैयारी। शिंदे का खेल फंस गया शेर। महाराष्ट्र में सियासत की लड़ाई अब और गर्म हो गई है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाना तो तय माना जा रहा है, लेकिन अब खतरा पार्टी पर भी गहरा गया है। एकनाथ शिंदे अब पार्टी को हाईजैक करने में जुट गए हैं। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव की कुर्सी तो ले ही रहे हैं और पार्टी पर भी कब्जा करने की कोशिश में हैं। जिस तरह से 2 दिनों में महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक शिंदे अपना दम दिखा रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उद्धव ठाकरे बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने विरोधी गुटों को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अभी भी बागी गुट के शिवसेना विधायक शिंदे के साथ ही खड़े हैं। यहाँ तक शिंदे ने ये तक कह दिया कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र में चल रहे 4 दिनों से सियासी उठापटक के बीच अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी जानी लगभग तय है। शिवसेना के 2/3 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे मुंबई से 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में कैंप कर रखा है। ऐसे में शिवसेना में अब 2 फाड़ के आसार बनते दिख रहे हैं और बागी विधायकों को दल बदल कानून का भी कोई खतरा नहीं है। इस तरह उद्धव के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता के साथ साथ शिवसेना को ठाकरे मुक्त बनाने की दिशा में एकनाथ शिंदे कदम बढ़ा चुके हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस तरह बगावत हुई है, उसके चलते सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि पार्टी पर भी खतरा मंडराने लगा है। शिंदे उसी तरह अपने सियासी कदम बढ़ा रहे हैं जिस तरह से सांसद पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान के हाथों से एलजेपी की कमान को छीन लिया था। एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों को पशुपति पारस ने अपने साथ मिला लिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना की सियासत में उस तरह की पटकथा लिखी जा रही है। एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के 2/3 विधायकों को अपने साथ जोड़ रखा है और अब अगला कदम पार्टी को अपने हाथों में लेने का है। ऐसे में गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों ने बैठक कर एकनाथ शिंदे को विधायक दल का अपना नेता चुन लिया है। साथ ही बागी गुट के विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र डिप्टी स्पीकर नरसिंह सिंह जिरभाल और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि असली शिवसेना ये है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि शिवसेना पर काबिज होने के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह और झंडे को लेकर भी घमासान छिड़ सकता है। बागी नेता शिंदे के साथ विधायकों की संख्या इतनी है कि अगर शिवसेना में 2 फाड़ होते हैं तो उन पर दल बदल कानून का भी खतरा नहीं होगा। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 56 विधायक जीते थे, जिनमें से एक विधायक का निधन हो चुका है। इसके चलते 55 विधायक फिलहाल शिवसेना के हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ 37 विधायक शिवसेना के हैं। इस तरह से एकनाथ शिंदे अगर कोई कदम उठाते हैं तो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी नहीं होगी। दरअसल दल बदल कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कुल विधायकों में से 2/3 से कम विधायक बगावत करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार कर दिया जा सकता है। इस लिहाज से शिवसेना के पास इस समय विधानसभा में 55 विधायक हैं। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए बागी गुट को कम से कम 37 विधायकों की यानी 55 में से 2/3 की जरूरत होगी, जबकि शिंदे अपने साथ 37 विधायकों का दावा कर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ सिर्फ 17 विधायक ही बच रहे हैं। अब देख लीजिए शिंदे का दम। अपने दम पर विधायकों को पाले में लेकर उद्धव को पैदल करने की तैयारी है। अगर आज उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे होते तो शायद उन्हें यह दिन नहीं देखने को मिलता, लेकिन राजनीतिक जलन ने उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से अलग कर दिया और अब पार्टी भी हाथ से जाने वाली है। ऐसे सियासी भंवर से उद्धव कैसे निकलेंगे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।